हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी के द्वारा जो लिखित पुस्तकें थीं वो कौन कौन सी थी और वो किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको अंबेडकर जी के द्वारा जितनी भी बुक्स लिखी गई थी वो सभी की सभी किताबें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। और साथ ही बात करेंगे अंबेडकर जी के द्वारा चलाए गए जो प्रमुख आंदोलन थे, ठीक है, उनके द्वारा जो स्थापित सामाजिक और राजनीतिक संगठन कौन कौन से थे, और शैक्षणिक संस्थानों के बारे में भी बात करेंगे जो अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए थे। साथ ही बात करेंगे अंबेडकर जी के द्वारा संसद के अंदर जो विधेयक प्रस्तुत करे गए थे वो कौन कौन से थे, ठीक है, जो कानून मंत्री के तौर पर अंबेडकर जी लाए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले किताबों से। तो लगभग यहां पर आपको मैं 25 किताबें बताने वाला हूं सभी, ठीक है। तो पहली किताब का नाम है भारत में जाति प्रथा, जो 1916 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो कास्ट्स इन इंडिया, ठीक है, भारत में जाति प्रथा, जो 1916 में प्रकाशित हुई थी। दूसरी किताब का नाम है रुपए की समस्या, इसका उद्भव और समाधान, 1923 में प्रकाशित हुई थी ये किताब। इंग्लिश में बोलेंगे इस किताब को द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी इन ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। तो 1923 की थी ये किताब। अगली तीसरी किताब का नाम है इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और वित्त प्रबंध। इंग्लिश में बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये इनका शोध प्रबंध था जो पढ़ाई के दौरान यानी कि इन्होंने लिखा, तो 1925 में प्रकाशित हुआ था। अगली किताब का नाम है जो काफी चर्चित किताब है, ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, यानी कि जाति का विनाश। ये 1936 में प्रकाशित किताब थी, तो आपको याद रखना है जाति का विनाश, ठीक है। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, यानी कि फेडरेशन वर्सेस स्वतंत्रता, तो ये किताब 1939 में प्रकाशित हुई थी। अगली किताब का नाम है इनकी रनाडे गांधी और जिन्ना, ठीक है। ये किताब का टाइटल है, रनाडे का जो नाम है ना वो हैं राय बहादुर महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है। तो रनाडे गांधी और जिन्ना ये किताब का टाइटल का नाम है, जो 1943 में प्रकाशित हुई थी। सातवीं किताब का नाम है मिस्टर गांधी एंड एमिनसिपेशन ऑफ अनटचेबल्स, ठीक है, यानी कि अगर इसे किताब को हिंदी में आपको बताऊं तो गांधी और अछूत विमुक्ति, ठीक है, हिंदी में इसे बोलेंगे। ये इंग्लिश का नाम है ना, मिस्टर गांधी एंड इमेनिसिपेशन ऑफ अनटचेबल, जो 1943 में प्रकाशित हुई थी। अगली किताब का नाम है शूद्र कौन थे, ठीक है, जो 1948 में प्रकाशित हुई थी। 1948 में शूद्र कौन थे। तो देखिएगा ये किताब जो है ये इनकी काफी फेमस किताब है। इस किताब के अंदर इन्होंने शूद्रों का इतिहास अच्छे से बताया है, ठीक है, और इंग्लिश में बोलेंगे इस किताब को हु वर द शूद्रास, ठीक है। तो शूद्र कौन थे 1948 में इनकी प्रकाशित महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। 9वीं किताब का नाम है इनकी, जिसका नाम है स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया, ठीक है, जो वर्ष 1953 में प्रकाशित हुई थी, तो आपको याद रखना है। ओके जी, इस किताब को हिंदी में बोलेंगे भारत में छोटी जोत और उनका उपाय। इंग्लिश में लिखी गई थी वैसे किताब, ठीक है, अम्बेडकर जी ने स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया, ठीक है। और ये जो है ना, इसमें इसी के साथ साथ इस किताब का पूरा नाम जो है वो इसी के साथ वो भी है कि इसका उपाय क्या है, ठीक है, रेमेडी क्या है, ठीक है, मतलब कि छोटी जोत और उनके उपाय इस किताब का ये पूरा नाम है। यहाँ पर स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया दे रखा है केवल ना, तो इस किताब के आगे जो है उनके उपाय भी डलेगा, यानी कि देयर रेमेडीज, ठीक है, जो 1953 में प्रकाशित हुई थी। अगली किताब का नाम है अंबेडकर जी की जो है हिंदुत्व का दर्शन, यानी कि फिलॉसफी ऑफ हिंदुत्व, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये वाली किताब जो है हिंदुत्व का दर्शन, ये किताब अंबेडकर जी के द्वारा प्रकाशित है, अंबेडकर जी ने लिखी थी, ठीक है। और 11वीं किताब का नाम है हिंदू धर्म की पहेलियां, ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण किताबें आ रही हैं। तो हिंदू धर्म की पहेलियां और हिंदुत्व का दर्शन। हिंदू धर्म की पहेलियों को इंग्लिश में बोलेंगे आप रिडल्स इन हिंदुज्म, ठीक है, द एनोटेटेड क्रिटिकल सिलेक्शन, इस किताब का ये वैसे ये पूरा नाम था, ठीक है। तो रिडल्स इन हिंदुज्म, तो आगे इस किताब का नाम था द एनोटेटेड क्रिटिकल सिलेक्शन, ठीक है। तो आपको इस तरह से याद रखना है केवल कि किताब का नाम हिंदू धर्म की पहेलियां रिडल्स इन हिंदुज्म, ठीक है। जो आगे का नाम है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर परीक्षा में आएगा तो केवल आपको इससे ही आप समझ जाओगे कि हिंदू धर्म की पहेलियां अंबेडकर जी ने लिखी थी, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान रखें, हिंदुत्व का दर्शन भी अंबेडकर जी की किताब है एक, ठीक है, हिंदुत्व की फिलॉसफी पे बात करी है इन्होंने। अगली किताब का नाम है 12वीं किताब जो क्रांति तथा प्रतिक्रांति,
ठीक है। अब यहाँ पर जो है प्रकाशित वर्ष आपको नहीं मिल रही है इन किताबों की, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने उनकी प्रकाशित आपको वर्ष बता दी है। तो 12वीं किताब जो है ये है क्रांति तथा प्रतिक्रांति, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्रांति तथा प्रतिक्रांति जैसी किताब भी अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई थी। 13वीं किताब का नाम है अस्पृश्य का विद्रोह, गांधी और उनका अनशन पूना पैक्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस किताब का नाम भी आपको, जिस किताब का नाम क्या है, अस्पृश्य का विद्रोह, गांधी और उनका अनशन पूना पैक्ट, ठीक है। तो पूना पैक्ट के बारे में अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, जो अनशन पे बैठे थे गांधी जी, ठीक है। तो वो सारी फिलॉसफी आपको इस किताब में मिलेगी, ठीक है। अगली किताब का नाम है देखिएगा पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, ठीक है। तो ये किताब 1940 में प्रकाशित कर दी थी। तो देखिएगा कितना दिमाग था अम्बेडकर जी के अंदर कि 1947 में जो है भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, 7 साल पहले ही अम्बेडकर जी ने ये स्थापित कर दिया था अपनी किताब में कि भारत का विभाजन, पाकिस्तान का विभाजन होएगा, ठीक है। तो ये 1940 में प्रकाशित हुई थी किताब, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो देखिएगा ये 15वीं नंबर की जो किताब है, इस किताब का नाम है कांग्रेस एवं गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया, ठीक है, जो 1945 में लिखित पुस्तक है। तो ये भी प्रकाशित जो पुस्तक है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है, ठीक है जी, कि कांग्रेस ने और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, या यूं कहो कि अस्पृश्यों के लिए क्या किया, ठीक है। 1945 में प्रकाशित ये किताब है। 16वीं किताब का नाम है इनकी जो है अनुसूचित जातियों की शिकायतों तथा सत्ता हस्तांतरण संबंधी महत्वपूर्ण पत्र व्यवहार, ठीक है। तो एक ये भी किताब है, तो आपको याद रखना है, यानी कि अनुसूचित जातियों की शिकायतें तथा सत्ता हस्तांतरण संबंधी महत्वपूर्ण पत्र व्यवहार। 17वीं किताब का नाम है संवैधानिक सुधार एवं आर्थिक समस्याएं, ठीक है। 18वीं किताब का नाम है स्टेट एंड माइनॉरिटीज, ठीक है, राज्य और अल्पसंख्यक, जो 1947 में प्रकाशित हुई थी। ओके जी। 19वीं किताब है इनकी महाराष्ट्र एज अ लिंग्विस्टिक प्रोविंस, ठीक है, 1948 में ये प्रकाशित हुई थी। तो ये भी आपको किताब याद रखना है। और इनकी देखिएगा आ चुकी है ये सबसे महत्वपूर्ण किताब द अनटचेबल्स, ठीक है, अछूत, जिसके अंदर बात करी गई थी कि अछूत कौन थे और अछूत वो कैसे बने, ठीक है। ये सारी चीज इन्होंने डिस्कस करी है। हिंदी में वैसे ये किताब जो है ट्रांसलेट करके लिखी है राइटर ने, और इस किताब का नाम रखा है अछूत कौन थे और वो अछूत कैसे बने, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में इस किताब का नाम द अनटचेबल्स है, ठीक है, जो 1948 में प्रकाशित हुई थी। 21वीं नंबर की किताब है बुद्धा और कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो देखिएगा कार्ल मार्क्स पर और बुद्धा, ये किताब का टाइटल का नाम है, जो 1956 में प्रकाशित करी थी, ठीक है। अगली किताब का नाम है बुद्धा एंड हिज धम्मा। तो याद रखना है बुद्धा और कार्ल मार्क्स और बुद्धा एंड हिज धम्मा। तो आपको याद रखना है कार्ल मार्क्स के साथ जो बुद्धा की किताब है 1956 में प्रकाशित हुई, ठीक है, और बुद्धा एंड हिज धम्मा ये किताब 1957 में प्रकाशित हुई। तो देखिएगा 23वें नंबर की जो किताब है, तो आपको ये इस तरह से याद रखनी होगी कि द प्रॉब्लम ऑफ इंडियाज डिफेंस, ठीक है, नाम से उन्होंने ग्रंथ की रचना की थी, जो प्रकाशित नहीं हो सका। वैसे 1930 में इसकी कुछ प्रतियां छपवाई गई थी, जो गोलमेज सदस्यों के बीच वितरित की गई थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इन्होंने ग्रंथ लिखा था, ठीक है, रचना करी थी, जिसका नाम था द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियाज डिफेंस, ठीक है। ये ग्रंथ का नाम था, जो प्रकाशित नहीं हो सका। बाद में जो है 1930 में इसकी कुछ प्रतियां छपवाई गई थी, कुछ ही प्रतियां, ठीक है, जो गोलमेज के जो सदस्य थे उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है, क्योंकि ये किताब इनकी पूरी तरह से प्रकाशित नहीं हो सकी थी। तो अब बात करते हैं, देखिएगा 23 किताब तो मैंने आपको बता दी हैं, साथ ही देखिएगा आपको ये किताबें भी याद रखनी है, जो अंबेडकर जी की जो बायोग्राफी है, ठीक है, उस किताब का नाम क्या है, ठीक है। तो अंबेडकर जी की बायोग्राफी पर जो आधारित किताब है उसका नाम क्या है, वेटिंग फॉर वीजा, ठीक है। तो याद रखना है, इंग्लिश में ही है ये किताब का नाम, वेटिंग फॉर वीजा, ठीक है। तो वेटिंग फॉर वीजा जो है ये 1935-1936 में लिखी थी इन्होंने किताब, ठीक है, 1935 में ही ज्यादा लिखी थी और 1936 तक ये कंप्लीट हुई थी। तो वेटिंग फॉर वीजा ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है इस किताब के अंदर, ठीक है। ये किताब जो है मैं आपको बता दूं, ये 6 चैप्टरों में बटी हुई है, और लगभग 20 पेज की किताब है, बहुत ही छोटी सी किताब है, जिसमें इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफिकल लाइफ स्टोरी बताई है। इसमें इन्होंने जो है अस्पृश्यता के साथ अपने एक्सपीरियंस, अनुभवों को बहुत अच्छे से बताया है। और ये जो है आपको बता दें, ये जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है ना,
कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी लगी हुई है, ठीक है। तो याद रखना है अलग से कि इनकी बायोग्राफी पर आधारित जो किताब है उस किताब का नाम क्या है, वेटिंग फॉर वीजा, ठीक है। और जिसे आप ऑटोबायोग्राफी कहोगे, तो 1936 में प्रकाशित हुई थी। इस तरह से आपको याद रखना है, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में लगी हुई है, ठीक है जी। तो देखिएगा एक इनकी ना ये भी किताबें थी, आपको याद रख लेना है इन किताबों के नाम भी। तो जिस किताब का नाम है, इंग्लिश में आपको बता दें तो जिस किताब का नाम है इनका राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमन, ठीक है। यानी कि हिंदी में बोलें तो शुद्ध हिंदी में इस किताब का नाम था हिंदू नारी का उत्थान और उनका पतन, ठीक है। तो इंग्लिश में थी, इस किताब का नाम इंग्लिश में था राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, ठीक है, हिंदू नारी का उत्थान और पतन। तो एक ये भी किताब थी जो आपको याद रखना है। एक किताब इनकी ये भी थी जो लास्ट आपको बता रहा हूं, रिडल ऑफ रमा एंड कृष्णा, ठीक है। तो याद रखना है रिडल्स यानी कि पहेलियां रमा और कृष्णा की, ठीक है। वैसे इंग्लिश में ही प्रकाशित थी ये किताब रिडल, इसलिए इसे रिडल ऑफ रामा कृष्णा कहा जाता है, ठीक है। तो ये लगभग मैंने आपको यहाँ पर 25 से 26 किताबें के बारे में बताया है, तो याद रखना है आपको। अब बात करते हैं कि अंबेडकर जी के द्वारा जो प्रकाशित समाचार पत्र थे वो कौन कौन से थे, तो चलिए जानते हैं। तो देखिएगा अंबेडकर जी ने द मूक नायक, ठीक है, ये मूक नायक था इस पेपर का नाम, समाचार पत्र का नाम, न्यूज पेपर का नाम। तो मूक नायक जो है साप्ताहिक छपने वाला समाचार पत्र था, आपको इस तरह से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये साप्ताहिक था समाचार पत्र, जिसकी जो सबसे पहला एडिशन कब आया था इसका, 31 जनवरी 1920 को, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगला जो है इनका समाचार पत्र का नाम जो था वो था बहिष्कृत भारत, ठीक है, बहिष्कृत भारत ये समाचार पत्र का नाम है, याद रखना, ठीक है। सामाजिक संगठन जो है हितकारिणी सभा वो अलग है। तो समाचार पत्र का नाम बहिष्कृत भारत, जो 3 अप्रैल 1927 को इन्होंने प्रकाशित किया था फर्स्ट टाइम। अगला समाचार पत्र था इनका जो समता के नाम से था, जो स्थापित हुआ था 29 जून 1928 को, ठीक है, समता। अगला समाचार पत्र था जनता, जो 24 नवंबर 1930 को लाया गया था, ठीक है। अगला समाचार पत्र का नाम है इनका प्रबुद्ध भारत, ठीक है, प्रबुद्ध भारत, जो 4 जनवरी 1956 को प्रकाशित हुआ था फर्स्ट टाइम, ठीक है जी। तो आपको याद रखना है मूक नायक, ठीक है, सबसे ज्यादा तो मूक नायक ही पूछता है, ठीक है। या पूछ लेगा समाचार में बहिष्कृत भारत पूछ लेगा, ये किसका है, ठीक है, ये अंबेडकर जी का ही है। समता, जनता और प्रबुद्ध भारत, ठीक है, ये भी आपका अंबेडकर जी का है। लेकिन सबसे ज्यादा मूक नायक पर ही सवाल आते हैं जो एग्जाम की स्टूडेंट तैयारी करते हैं, एमए की हो गई, ठीक है, या यूजीसी नेट का हो गया आपका, इस तरह से। तो देखिएगा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बता दूं कि क्या आपको जानकारी है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी जो हैं 8 भाषाएं जानते थे एवं उनके प्रखंड विद्वान कहलाते थे। तो जिनमें भाषा थी आपको बता दें, मराठी तो देखिएगा इनकी मातृभाषा ही थी, ठीक है, और हिंदी राष्ट्रभाषा के तौर पे इनकी पक्की थी, ठीक है। संस्कृत, गुजराती, अंग्रेजी, पारसी, जर्मन, फ्रेंच, ठीक है। तो ये भी इनकी महत्वपूर्ण जो थी आपकी भाषा थी जिन पर इनकी अच्छी पकड़ थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो देखिएगा बाबा साहब को पाली भाषा भी आती थी, इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा एडिशनल पॉइंट, ठीक है। और उन्होंने पाली व्याकरण और शब्दकोश भी लिखी थी, ठीक है। तो याद रखना है कि ये भी देखिएगा पॉइंट आ गया कि पाली के अंदर जो है पाली की व्याकरण यानी कि पाली भाषा जो हिंदी भाषा है ना अपनी, इसी तरह से पाली भाषा की व्याकरण और शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी, ठीक है, उन्होंने लिखी थी अंबेडकर जी ने, जो तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीच के वॉल्यूम 4 में प्रकाशित की है, ठीक है। तो याद रखना है ये कौन सा वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपका 4 में प्रकाशित की है बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीच के नाम से महाराष्ट्र सरकार ने उस दौरान की, ठीक है। और देखिएगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संसद में पेश किए जो विधेयक थे यानी कि जो बिल लाए थे अंबेडकर जी कानून मंत्री के तौर पे, तो वो कौन कौन से विधेयक थे, तो वो भी आपको याद रखना है। तो अंबेडकर जी देखिएगा बिल लाए थे, जिसमें इनका पहला बिल है महार वेतन बिल, ठीक है। अगला है सबसे इंपॉर्टेंट है हिंदू कोड बिल, जो मतलब कि एक्सेप्ट नहीं हुआ था संसद के अंदर, सभी सदस्य राजी नहीं हुए हिंदू कोड बिल पर, इसलिए अंबेडकर जी ने कानून मंत्री के पद पे से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। और अगला जो है इनका विधेयक था जनप्रतिनिधि बिल, ये भी इन्होंने ही रखा था संसद के अंदर। एक इनका खेती बिल था, ठीक है, खेती बिल देखिएगा इन्होंने बहुत पहले रख दिया, यानी कि अब मंत्रियों का वेतन बिल, ठीक है, एक ये भी इनका विधेयक था। मजदूरों के लिए वेतन सैलरी बिल, एक ये विधेयक था। रोजगार विनियम
सेवा, ठीक है, विनियम सेवा, रोजगार विनियम सेवा, एक ये भी विधेयक था। और अगला विधेयक का नाम है पेंशन बिल, ठीक है, पेंशन बिल। अगला जो था नौवा विधेयक था इनका भविष्य निर्वाह निधि, ठीक है, पीएफ, जिसे देखिएगा पीएफ की जो देन है ना दोस्तों वो अंबेडकर जी की ही देन है, आपको याद रखना है, ठीक है। ईएसआईसी हो गया है, पीएफ हो गया, ये सारा अंबेडकर जी के द्वारा ही चलाई गई चीजें हैं। अब बात करते हैं अंबेडकर जी के द्वारा जो स्थापित जो आंदोलन थे, जो अंबेडकर जी के सहयोग से चलाए गए थे मुख्य रूप से, तो याद रखना आपको महार आंदोलन, ठीक है। तो महार आंदोलन जो था कब हुआ था स्टार्ट, आपको याद रखना है, ये 20/3/1927 में, ठीक है। तो 20 मार्च 1927 में महार आंदोलन की शुरुआत हुई अंबेडकर जी के द्वारा जो चलाया गया, ठीक है। अगला जो आंदोलन है उसका नाम है मोहाली यानी कि धूले, तो धूले आंदोलन भी बोलते हैं इसे या मोहाली आंदोलन भी, जो 1939 में आया था, ठीक है, कराया गया था। अगला जो था आप इसकी फिक्स डेट भी यहां पर देख सकते हो। अगला आंदोलन है अंबा देवी मंदिर आंदोलन, ठीक है, अंबा देवी मंदिर आंदोलन 1927 में, ठीक है। पुणे कौंसिल आंदोलन, पुणे कौंसिल आंदोलन ये 1946 का। पार्वती आंदोलन 1929 में। नागपुर आंदोलन 1946 में। अगला आंदोलन था कालाराम मंदिर आंदोलन जो 1930 में आया था, ठीक है। और दो आंदोलन ये भी हैं आपके साथ ही, लखनऊ आंदोलन जो 1947 में आया और आपका मुंह खेड़का आंदोलन जो 1931 में आया था, ठीक है। तो अब बात करते हैं आपकी अंबेडकर जी के द्वारा जो स्थापित सामाजिक संगठन थे तो वो कौन कौन से थे, ठीक है। तो जो सबसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस संगठन का नाम, सामाजिक संगठन का नाम, जिसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ठीक है, जो आपका 20 जुलाई 1924 को स्थापित करा गया था, ठीक है। तो याद रखना है इस सामाजिक संगठन का नाम क्या था, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जो आपका 20 जुलाई 1924 को लाया गया था। अगला देखिएगा सामाजिक संगठन था इनका समता सैनिक दल, समता सैनिक दल जो है ये 1927 का है, ठीक है। अब बात करते हैं इनके पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। तो फर्स्ट जो पॉलिटिकल पार्टी है ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ठीक है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसे स्वतंत्र मजदूर पार्टी। तो ये पार्टी जो है 1936 में बनी थी, आपको याद रखना है। और फिक्स डेट जो है वो है आपका 18 अगस्त 1936, ठीक है। तो 1936 में आपका स्वतंत्र मजदूर पार्टी बनी थी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ठीक है। अगली पार्टी का नाम था इनका फेडरेशन था, ठीक है, राजनीतिक संगठन था, किताब कह रहा हूं, फेडरेशन था ना, ये आपका संगठन में ही आएगा, राजनीतिक संगठन में, जिसका नाम था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ठीक है, यानी कि अनुसूचित जाति फेडरेशन भी आप इसे कह सकते हो। लेकिन ये जो फेडरेशन का नाम था राजनीतिक संगठन के तौर पे, इसका नाम था शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, ठीक है। तो जो ये 1939 में आया था राजनीतिक संगठन के तौर पे। अगली इनकी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, जो 1957 की है। तो आपको याद रखना है केवल इसमें इनकी इस पार्टी का नाम जो है स्वतंत्र मजदूर पार्टी यानी कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। लेबर पार्टी अंबेडकर जी की 1936 में आई थी। और एक इनका है धार्मिक संगठन जिसे भारतीय बौद्ध महासभा कहते हैं, जो आपका ये 4/5/1955 में लाया गया था, ठीक है। तो आपको मोटे तौर पे 1955 याद रखना है बस। 1955 में ये धार्मिक संगठन अंबेडकर जी ने स्थापित करा था। अब बात करते हैं एंड में शैक्षणिक संस्थानों की। तो अंबेडकर जी के द्वारा जो स्थापित करे गए शैक्षणिक संस्थान थे उनमें नंबर 1 था आपका डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी, जो 1928 में शुरू किया गया था, ठीक है। अगला शैक्षणिक संस्थान था इनका पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है। तो याद रखना है डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी 1928 में लाया गया, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी 1945 का था। अगला इनका शैक्षणिक संस्थान था जिसका नाम था सिद्धार्थ कॉलेज, ठीक है, मुंबई के अंदर था। तो ये जो है आपका 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। मिलिंद कॉलेज, ठीक है, औरंगाबाद का, ये भी अंबेडकर जी की ही देन थी, तो जो 1950 में आया था, ठीक है, मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।